सभी को राम राम। मैं बी एस पवार आपके अपने चैनल ड्राइंग स्टडी में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको विदित है कि 14 मार्च को 10वीं क्लास का बोर्ड का एग्ज़ाम है ड्राइंग सब्जेक्ट का। तो आप लोग सब चिंतित हो गए कि किस तरह से अपने पढ़ाई करनी है, कैसे पेपर सेट होता है। तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए मैं आज आपको 2022 का क्वेश्चन पेपर जो है वो रिवाइज करवा रहा हूँ। आप इसको देख करके आपको समझ आ जाएगा पेपर कैसे सेट होता है और पेपर में किस तरह के प्रश्न आते हैं। तो वो आज हम सारा यहाँ डिस्कस करेंगे। तो आज महाशिवरात्रि है, इसलिए आप सभी को सबसे पहले महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देरी ना करते हुए हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो सबसे पहले प्रश्न पत्र में ऊपर लिखा हुआ है रोल नंबर, तो आपने अपना रोल नंबर यहाँ पे लिख देना है। और नीचे आपको यहाँ पे मार्क्स का पता चल जाएगा कि 50 नंबर का जो है पेपर आपका होने वाला है। बाकी यहाँ पे कुछ निर्देश दिए हुए, इनको आपने अच्छे से पढ़ लेना है। हम इनको पढ़ते हैं तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है, हम सीधा जो है अपने टॉपिक पे आते हैं। तो यहाँ पे भाग क जो है आपका सेक्शन ए आप देख सकते हैं, ये 20 नंबर का है। और इसमें एक प्रश्न जो है वो आपका 1 नंबर का होगा और 20 प्रश्न दिए होंगे, तो 20 नंबर का आपका भाग क जो है सेक्शन ए आपका होने वाला है। ये पूरा जो है वो एमसीक्यू बेस पे रहेगा। आपको यहाँ पे प्रश्न नंबर 1 में इन्होंने लिखा हुआ है कि नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर छांट कर साफ लिखें। तो साफ साफ आपने इनको लिखना है, इनको छांटना है आपने। जैसा कि आपका पहला प्रश्न यहाँ दिया हुआ है कि वस्तु चित्रण में वस्तु समूह से दूसरी पंक्ति में कितने विद्यार्थी बैठते हैं। तो जो आपका मॉडल ड्राइंग होता है उसमें दूसरी पंक्ति में जो है वो कितने विद्यार्थी बैठते हैं। तो पहली पंक्ति में कितने बैठते हैं आपको पता ही होगा, कितने बैठते हैं। पहली पंक्ति में 7 बैठते हैं और दूसरी पंक्ति में 6 विद्यार्थी बैठते हैं। ये आपको पता होना चाहिए कि वस्तु चित्रण में दूसरी पंक्ति में जो है वो कितने विद्यार्थी बैठते हैं। आपको मैं यहाँ पे बता देता हूँ, जैसे यहाँ पे मॉडल दिया है तो ये पहली लाइन होती है, ठीक है। और ये होती है 2 मीटर दूरी पे, ठीक है। दूसरी जो लाइन होती है वो 2.90 मीटर पे दी होती है। तो यहाँ पर हम दूसरी लाइन भी लगा लेते हैं इस तरह से। तो सबसे पहले आप यहाँ देखेंगे तो 4 नंबर पे जो बच्चा बैठता है वो बिल्कुल सीध में होता है। उसके बाद यहाँ से 2 नंबर बच्चा आएगा, फिर 1, फिर 3। तो कितने बच्चे आ गए? 4, ठीक है। 4 के बाद यहाँ आएगा 5, यहाँ आएगा 6, यहाँ आएगा 7। तो जो पहली लाइन होती है उसमें 7 बच्चे बैठते हैं और दूसरी लाइन में इनके बिल्कुल बीच में, यहाँ पे आप इनके बिल्कुल बीच में जो है वो लास्ट लाइन के बच्चे बैठते इस तरह, ठीक है। यहाँ पे 4 और 5 के बीच में, यहाँ 5 और 6 के बीच में, यहाँ 6 और 7 के बीच में, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 बच्चे जो है वो दूसरी लाइन में बैठते हैं और 7 जो है वो पहली पंक्ति में बैठते हैं। इस तरह से आप इसको जो है अच्छे से समझ सकते हैं। अगला आपका प्रश्न है कि वस्तु चित्रण में धरातल रेखा से पहले पंक्ति की दूरी कितनी होती है। तो मैंने अभी यहाँ आपको बता दिया है कि दूरी कितनी होती है। तो पहले पंक्ति की जो दूरी होती है 2 मीटर होती है। पहली पंक्ति जो होती है वो धरातल रेखा से, ये आपकी धरातल रेखा यहाँ पे, इससे पहली जो पंक्ति है वो 2 मीटर दूरी पर होती है। अगला तीसरा आपका प्रश्न है कि वस्तु चित्रण में पूरे कागज का कितना भाग प्रयोग होना चाहिए। तो वस्तु चित्रण में जो है वो पूरे कागज का 3/4 मतलब कि 1/3 भाग जो है वो प्रयोग होना चाहिए। अगला आपका प्रश्न है, दो रेखाओं को एक बिंदु पर मिलाने से क्या बनता है। तो जब दो रेखाएं किसी एक बिंदु पर मिलती है तो वहां पे कोण बनता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये दो रेखाएं हैं इस तरह से, और ये एक बिंदु पे यहाँ पे मिल रही है तो क्या बना, ये कोण बना है। अगला आपका प्रश्न है पांचवा कि बिंदु किसको दर्शाता है। तो बिंदु किसको दर्शाता है? बिंदु हमेशा किसी स्थान को दर्शाता है। अगला प्रश्न है कोण कितने प्रकार के होते हैं। ये जो है वो बहुत डिफिकल्ट प्रश्न है, क्योंकि इस तरह का प्रश्न हम बच्चों को करवाते ही नहीं है। बट इस लेवल का जो आपके लेवल का प्रश्न आया हुआ है, इसके हिसाब से जो आप
पढ़ते हैं ना 10वीं क्लास के लिए जो आप पढ़ते हैं, वैसे कोण जो है वो 9th क्लास में आया है। बट 10th क्लास में भी प्रश्न पूछा जा सकता है, एमसीक्यू का प्रश्न कहीं से किसी से भी पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले आप पढ़ते हैं कोण 0 से लेकर के जो है वो 90 डिग्री तक आप कोण पढ़ते हैं। तो 90 डिग्री का जो तक के जो कोण होते हैं इनको हम बोलते हैं न्यून कोण, और जो 90 डिग्री का कोण होता है उसको हम बोलते हैं समकोण। यहाँ देख लेना, पहला कोण, दूसरे 2 नंबर के कोण आ गए, तीसरा 90 से ऊपर हो आपका होता है, और 180 तक के जो कोण होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं, अधिक कोण बोलते हैं। और जो 180 डिग्री का कोण होता है, ठीक है, 180 डिग्री का कोण इसको हम बोलते हैं ऋजु कोण। आप देख लो 2 3 4, ठीक है। अब 180 से ऊपर, ये भी आपके लिए 10th क्लास 9th क्लास में है कि 180 से ऊपर जो कोण होता है, 180 से ऊपर और 360 डिग्री तक जो होते हैं पुनर्वृत्ति कोण हम इनको बोल सकते हैं। तो ये कौन से कितने प्रकार आ गए, तो 1 2 3 4 और 5। तो आप लोगों के लिए जो है वो 5 प्रकार के कोण अभी तक आप लोगों ने पढ़े हैं। तो आप इसका आंसर दे सकते हैं 5, न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण, ऋजु कोण और पुनर्युक्त कोण। ये जो है आपके लिए 5 प्रकार के कोण हम यहाँ पे बता रहे हैं। अगला आपका प्रश्न है, त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। तो त्रिभुज जो है वो 2 प्रकार के होते हैं, भुजाओं के आधार पर और कोणों के आधार पर। तो त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। अगला आपका प्रश्न है, समकोण त्रिभुज में सबसे लंबी भुजा को क्या कहते हैं। तो समकोण त्रिभुज में जो है सबसे लंबी भुजा होती है कर्ण। क्या कहते हैं उसको, कर्ण। में यहाँ आपको समझा देता हूं। इस तरह से ये एक समकोण त्रिभुज है। तो ये जो रेखा आ रही है लास्ट में, जो मैंने रेखा लगाई, ये सबसे लंबी होती है, इसको बोलते हैं कर्ण। अगला प्रश्न है, वह आकृति जो 4 से अधिक सरल रेखाओं से घिरी हो। जो 4 से अधिक सरल रेखाओं से घिरी होती है उसको बोलते हैं बहुभुज। क्योंकि अगर 4 रेखाओं से घिरी होती तो उसको चतुर्भुज कहा जाता, बट 4 से अधिक सरल रेखाओं से घिरी है तो उसको बोलते हैं बहुभुज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिस बहुभुज की 6 बराबर भुजाएं हो और 6 कोण बराबर हो उसे क्या कहते हैं। तो जिसके कोण भी सारे बराबर है, भुजाएं भी सारी बराबर है, तो उसे बोलते हैं समषठभुज। जिसकी सारी भुजाएं बराबर है, सारे कोण बराबर होता है समषठभुज। नेक्स्ट आपका है, वह रेखा जो केंद्र से परिधि के किसी भाग तक खींची जाए। कहां से खींची जाए, केंद्र से। वृत्त का केंद्र है ये आपने ध्यान देना है, किसका केंद्र है, वृत्त का केंद्र है। और वो रेखा जो वृत्त के केंद्र से खींची जाए उससे क्या कहते हैं, तो उसे हम बोलते हैं त्रिज्या। क्या कहते हैं, त्रिज्या। उसे उसको अर्ध व्यास भी बोलते हैं, बट इसमें अर्ध व्यास ऑप्शन में नहीं, इसमें ऑप्शन में त्रिज्या, तो उसको क्या कहेंगे, त्रिज्या। नेक्स्ट आपका है, वह पिंड जिसमें 6 बराबर वर्ग बनते हैं तथा इसकी लंबाई, चौड़ाई और मोटाई बराबर होती है, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं घन। ये आपका सॉलिड ज्योमेट्री का प्रश्न है, उसको क्या कहा जाता है, घन कहा जाता है। नेक्स्ट आपका है, वह पिंड जो 4 समत्रिबाहु त्रिभुजों से घिरा हुआ होता है। जो 4 समत्रिबाहु मीन्स 4 त्रिभुजें बनी हुई है और सारी वो बराबर है, समत्रिबाहु त्रिभुज है, उसको बोलते हैं चतुष्फलक। क्या कहते हैं, चतुष्फलक। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, ड्राइंग बोर्ड का आकार कैसा होता है। तो आप लोगों ने ड्राइंग बोर्ड यूज किया होगा मॉडल ड्राइंग में। तो ड्राइंग बोर्ड का आकार जो है वो हमेशा आयताकार होता है। नेक्स्ट आपका है 15वां प्रश्न है कि संतरी रंग कौन सी श्रेणी का रंग है। जो ऑरेंज कलर आपका है वो कौन सी श्रेणी का रंग है, तो वो द्वितीय श्रेणी का रंग है। ठीक है जी। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, इंद्रधनुष में सबसे अंत में कौन सा रंग होता है। तो इसकी शॉर्ट फॉर्म है विबग्योर। रो मीन्स रेड, रेड मीन्स
लाल। तो आपका लाल रंग जो होता है वो सबसे अंतिम रंग होता है। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, हरा रंग किसका प्रतीक है? तो जो आपका ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से हरा रंग जो है वो हरियाली का प्रतीक है। ना तो जोश का प्रतीक होता है, ना ही क्रोध का प्रतीक होता है। हरा रंग जो है हमेशा हरियाली का प्रतीक होता है। नेक्स्ट आपका है, नीला और पीला रंग मिलाने से कौन सा रंग बनता है? तो नीला और पीला रंग जब आपस में मिलता है तो कौन सा बनता है? आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए। एक तो आपके पास नीला रंग है, बिल्कुल नीला रंग है, ब्लू कलर है, और एक आपका पीला है, येलो कलर है। जब नीला और येलो आपस में मिलते हैं तो हरा रंग बनता है। कौन सा बनता है? हरा रंग बनता है। नेक्स्ट आपके पास है, स्केल ड्राइंग में वस्तु के सामने दृश्य को क्या कहते हैं? स्केल जब आप बनाते हैं बिल्कुल सामने आपका दृश्य बन रहा है तो उसको क्या बोलते हैं? सम्मुख दृश्य। बी पॉइंट इसका जो है वो सही है, सम्मुख दृश्य। लास्ट आपका प्रश्न है एमसीक्यू का, चित्र संयोजन के कितने अंग होते हैं? चित्र संयोजन के 6 अंग होते हैं। और ये कौन कौन से अंग होते हैं ये मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं। पहला होता है रूप, दूसरा है अनुपात, तीसरा होता है संतुलन, चौथा होता है लय, पांचवा होता है प्रधानता, और छठा होता है रंग। तो ये जो है वो 6 अंग होते हैं, मुख्य अंग होते हैं चित्र संयोजन के। तो ये था आपका पहला सेक्शन जो कि 20 नंबर का था, और 20 प्रश्न इसमें पूछे गए थे, एक एक नंबर का एक एक प्रश्न जो था। अब हम दूसरा जो है वो खंड देखते हैं। खंड ख जो है ये 12 नंबर का है। इसमें आपने कोई 4 प्रश्न करने हैं और एक जो प्रश्न है वो 3 नंबर का होगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं इसमें जो है वो वृत्त के प्रश्न दिए हुए, 3 प्रश्न वृत्त के दिए हुए, और तीसरे में अथवा भी दिया हुआ है, और चौथा जो प्रश्न है वो आपका एक सॉलिड ज्योमेट्री का है। तो ये आपने देख लेना, ये सभी प्रश्न जो है वो हमने करवा रखे हैं। और हमारे चैनल पे यदि आप जाते हैं तो वहाँ पे 10th क्लास की प्लेलिस्ट जब आप ओपन करेंगे तो वहाँ पे आपको ये सारे प्रश्न हल किए हुए जो मिल जाएंगे। इसमें बहुभुज का प्रश्न नहीं दिया गया है। अधिकतर जब पेपर सेट होता है तो क्या होता है कि एक प्रश्न जो है आपका बहुभुज से पूछा जाएगा, 2 प्रश्न आपके ब्रिज से पूछे जाते हैं, और एक आपका सॉलिड ज्योमेट्री से पूछा जाता है। इसमें बहुभुज से प्रश्न नहीं पूछा गया है तो कोई बात नहीं, जरूरी नहीं है कि बहुभुज से प्रश्न आपका 100% आएगा ही आएगा, पर वैसे आता जरूर है। इस बार नहीं आया था, 2022 में नहीं आया था, तो कोई बात नहीं। और आपने तैयारी जरूर करनी है, बहुभुज भी आपने जरूर पढ़ने हैं। और एक जो है आपका सॉलिड ज्योमेट्री से भी प्रश्न जरूर आता है। उसके बाद एक आपकी स्केल आती है, और ये आपकी स्केल है, ये आपका भाग ग है। और स्केल जो आपकी वो 18 नंबर की होती है, आपने ध्यान देना है। जैसे ये यहाँ पे स्केल जो है वो इस बार आई थी, और इसकी लेंथ ब्रेड्थ हाइट भी दी हुई है। और ये आपने ध्यान देना है, खास करके जो अंक विभाजन है इस पे आपने विशेष ध्यान देना है। 18 नंबर जो आपके एलिवेशन के 4 नंबर है, साइड के 4 नंबर है, प्लान के 5 नंबर है, पैमाना आपका 1 नंबर का है, कागज आपका कागज बाढ़ जो है वो 3 नंबर की, और सफाई और लिखाई आपकी 1 नंबर की है। तो ये जो आपके 4 5 नंबर है ये आप यहाँ देख सकते हैं, 3 4 और 1 5, ये नंबर बिल्कुल फ्री के होते हैं। आपने अच्छे से कागज बाढ़ कर दी, आपने ऊपर एलिवेशन साइड प्लान अच्छे से लिख दिया, और आपने पैमाना अच्छे से बना दिया, तो ये 5 नंबर आपके कोई नहीं रोक सकता, ये मिलेंगे मिलेंगे। आपने ये 3 कार्य किए चाहे नहीं, आपने एलिवेशन बनाई, साइड बनाई, और आपने जो प्लान बनाया बनाया नहीं बनाया, पर 5 नंबर आपको मिलेंगे मिलेंगे अगर आपने अच्छे से कागज बाढ़ कर दी, अच्छे से आपने पैमाना बना दिया, और अच्छे से आपने लिख दिया उसमें, तो 5 नंबर आपके फ्री के होते हैं, ये आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। उसके बाद यदि आपने एलिवेशन बनाया है तो 4 नंबर मिलेंगे, साइड भी बनाई है तो फिर 4 मिलेंगे, और अगर आप प्लान भी बना दिया है तो 5 नंबर। तो बनाना तो आपने पूरा है, 18 नंबर का पूरा ही काम करना है। पर मैं कह रहा हूं कि 3 जो ये आपके नंबर होते हैं, 3 तरह के पैमाने के, कागज बांट के और लिखाई के, ये बिल्कुल फ्री के मार्क्स होते हैं। तो आपने ध्यान देना और अच्छे से जो है अपना पेपर करना है। आपके लिए बेस्ट ऑफ लक एडवांस में। और कल मैं कोशिश करूंगा कि आपको 2023 में जो पेपर आया था वो भी आपको हल करके बताऊंगा, क्योंकि ये जो पेपर है 2022 का पेपर है, तो 23 वाला पेपर मैं आपको हल करके बताऊंगा। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के लिए मैं एक वीडियो जरूर बनाऊंगा कि लगभग कौन से प्रश्न जो है वो आ सकता है। तो मैं 2-3 साल के पिछले प्रश्नों को स्टडी करूंगा, और उसके बाद जो है वो अच्छे से
स्टडी करने के बाद आपको बताऊंगा कि मैक्सिमम जो है कौन से प्रश्न आ सकते हैं, कितने प्रश्न आपको अच्छे से पढ़ने चाहिए। तो यदि अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों तक, ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को राम राम।